बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस्मानी इलाज के हवाले से जो हमारा आज का मौजू है वो है मैदे की तेज़ाबियत, मैदे की जलन और अंतड़ियों में गैस का पैदा होना, तबखीर का पैदा होना। आज रोज़मर्रा की हमारी जितनी भी खुराक है सारी की सारी एसिडिटी वाली, तेज़ाबियत वाली खुराक है। चाहे वो सब्जियां हों, चाहे दालें हों, चाहे वो नान, चने और बोंग, सिरी, पाए, कुछ भी नाश्ता हो, हलवा पूड़ी हो, सारी की सारी खुराक तेज़ाबियत वाली है। या फिर रात के और दोपहर के खानों में चिकन कढ़ाई हो, मटन कढ़ाई हो, दुम्बा कढ़ाई हो, जितनी किस्म के स्पाइसी चीज़ें हैं, मुर्गन गज़ाएँ हैं, रोस्ट और ब्रोस्ट हैं, सारी की सारी तेज़ाबियत वाली हैं। इनके ऊपर जो मसाला जात लगते हैं वो अंदर जाके हमारे जिस्म के अंदर हमारे स्टमक को, मैदे को डिस्टर्ब करते हैं और इतना डिस्टर्ब करते हैं कि उसमें अल्सर और तेज़ाबियत पैदा कर देते हैं। उसकी वजह है कि कुछ भी खाना खा लिया जाए तो फौरन, बाज़ लोगों को फौरन जलन होती है, बाज़ को आधे घंटे या 1 घंटे के बाद बर्निंग होती है बहुत ज़्यादा ग़ज़ा वाली नाली में, मैदे के मुंह पे, मैदे के अंदर जलन होती है। ये सारी की सारी सोजिश मैदा की और तेज़ाबियत की अलामतें हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ ना करो। इसराफ से मुराद ये है कि हम परहेज के साथ और एतदाल के साथ खाना खाएं। कोई भी ग़ज़ा, कोई भी खुराक जो है जब एतदाल से आगे बढ़ती है तो फिर वो हमारे लिए वबाल जान और अमराज का सबब बनती है। जब हम किसी भी खुराक को, किसी भी ग़ज़ा को, किसी भी खाने की चीज़ को एतदाल के अंदर रहते हुए अपने तभी मिजाज के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, अपने माहौल के मुताबिक और अपनी जिस्मानी एक्टिविटीज़ के मुताबिक हम इस्तेमाल करेंगे तो वो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हमारे जिस्म के अंदर जाके हज़म होके जुज़्व बदन बनेगी और बीमारी का और मैदे को डिस्टर्ब करने का सबब बिल्कुल नहीं बनेगी। तो मैं थोड़ी सी आपके साथ ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे घरों का माहौल है, शहर में रहने वाले लोग तो बिल्कुल वॉक नहीं करते, खा लिया बैठ गए, खा लिया सो गए, खा लिया तो नेट पे बैठ गए, खाना खा लिया उसके बाद टीवी के आगे बैठ गए, खा के ऑफिस में बैठ गए या लेटे रहे। बिल्कुल उनका चलना फिरना नहीं है, वॉक नहीं है, वर्जिश नहीं है, जिस्मानी कोई ऐसी मुशक्क़त वाला काम नहीं है, कोई जिस्मानी एक्टिविटीज़ नहीं है, सिर्फ दिमागी काम है। तो उनको एक बात जहन में रखना चाहिए कि जब भी आप खाना खाएं, खाने के दौरान और खाने के फ़ौरन बाद आपको शदीद किस्म की परेशानी से बचना चाहिए। टेंशन वाले काम से, दिमागी काम से, गुस्से से, चिड़चिड़ापन से आपको हद्दुल गुस्सा बचना चाहिए जिस तरह भी हो सके। जो लोग खाना खाते हुए या खाने के फौरन बाद कोई छोटी सी बात गुस्से वाली हो उस पर हाइपर हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, कोई गम की खबर सुनते हैं या टीवी के आगे बैठ के खाना खाते हैं, नेट इस्तेमाल करते हुए खाना खाते हैं या एक गम के माहौल में खाना खाते हैं, टेंशन और गुस्से के माहौल में खाना खाते हैं, तो याद रखिएगा वो खाना आपके बदन के अंदर जाके आपके लिए खैर का सबब नहीं बनता, बल्कि वो खाना जिस्म के अंदर जाके तो जहर बन जाता है। इस हद तक जहरीला हो जाता है कि उसकी वजह से फ़मे मैदा का दर्द, मैदे के मुंह पे सोजिश हो जाती है, मैदे के अंदर भी सोजिश हो जाती है, मैदे में जलन का सबब बनता है, तेज़ाबियत और एसिडिटी का सबब बनता है, फिर अंतड़ियों में वही खाना जाके तो तबखीर और गैस और ट्रबल का सबब बनता है। तो सबसे पहले हमें बिल्कुल रिलैक्स होकर खाना खाना चाहिए, सुन्नत के मुताबिक खाना खाना चाहिए और भूख रख के खाना खाना चाहिए और खाने से पहले पानी पिए, खाने के दरमियान थोड़ा सा पी लें, खाने के बाद हरगिज़ पानी ना पिया जाए। अगर पीना हो तो आधे घंटे के बाद। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई मिर्च मसाला है और मुंह को लग गया है तो पानी की हाजत हो रही है तो पानी पीने की बजाय आप कुली कर लें, मुंह का जो जायका है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मिर्च मसाला मुंह से उतर जाएगा, ज़ुबान को नहीं लगेगा और आधे घंटे के बाद आप पानी पी लें ताकि आपके मैदे के अंदर जो खुराक गई है वो अच्छी तरह हजम के अमल में शुरू हो जाए। क्योंकि खाना हमारे मैदे के अंदर जाके 4 से 5 घंटे में हजम होता है और 5 से 6 घंटे के बाद तभी तौर पे भूख लगती है। एक नॉर्मल सेहतमंद इंसान का जो
मैदा है वो 5 से 6 घंटे के अंदर उस खुराक को हजम करता है। फिर दोबारा खाना खाने की हाजत होती है और इश्तिहा और भूख पैदा होती है, उसके बाद खाना खाना चाहिए। तो मैं बहुत ही आसान आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो आप घर में बैठ के अपने किचन से लेके अपने मैदे की सोजिश का, तेजाबियत का, जलन का और गैस का इलाज कर सकते हैं। सिर्फ इतना सा काम है कि 11 पत्ते पुदीने के और 2 दाने खजूर के, यानी 2 अदद खजूर ले लें और 11 पत्ते पुदीने के, और 2 कप पानी में वो पत्तों को मसल के डाल दिया जाए और खजूर की गुठली निकाल के उसके टुकड़े करके पानी में डाल दिए जाए। उस पानी को बॉयल करेंगे तो उसका कहवा बन जाएगा और वो जुशांदे की शक्ल में बन जाएगा। उसको हल्का सा नीम गर्म आप पी लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जलन, तेजाबियत, गैस, ट्रबल का खात्मा हो जाएगा और खाना फौरी तौर पे आपका हजम होकर जुज़ो बदन बनेगा और तेजाबियत और गैस ट्रबल का सबब नहीं बनेगा। दूसरे नंबर पे, अगर आप ये चाहते हैं कि घर में आप कोई सफूफ बना के रखें और आपको बार बार डॉक्टरों के पास ना जाना पड़े, और बाज़ लोग तो मेप्राजोल इस्तेमाल करते हैं, फिर मेप्राजोल साल्ट जो है उसकी कई शक्लें हैं, आगे ओमेगा कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं, जेंटिक टैबलेट पे बाज़ लोग लगे होते हैं। तो याद रखिए, आपका मेप्राजोल, ओमेगा कैप्सूल, जेंटिक और इस तरह की जितनी भी हजम करने का जो अमल है उसका सबब बनने वाली जितनी भी अद्वियात हैं, और मुस्तकिल तौर पे आपको जो खाने के बाद लग चुकी हैं ऐसी दवाइयाँ जो खाने के बगैर आपका गुजारा नहीं है, उन अद्वियात से आपकी जान इस शक्ल में छूट सकती है कि हर खाने के बाद आप पुदीना और खजूर का कहवा पी लें। अगर इससे भी ज्यादा मसला है तो आप एक सफूफ अपने घर में बना के रख लीजिए, उसको आप हम वजन बना सकते हैं। पहले नंबर पे पुदीना खुशक आप पंसारी से ले लें, एक छिटांग के हिसाब से बना लें या एक पाव के हिसाब से। 3 चीजें हैं, तीनों हम वजन होंगी। तीनों हम वजन आप लेंगे तो एक पुदीना है खुशक, दूसरे नंबर पे जिसको जंजीबील कहते हैं, सूंठ भी कहते हैं और पंजाबी में उसको सुंड भी कहते हैं, वो खुशक अदरक ही होता है, वो आप ले लें। और तीसरे नंबर पे मीठा सोडा जो होता है, सोडा बाइकार्ब, जो बेकिंग सोडा है, जो चनों में, नान के आटे में इस्तेमाल होता है और आम घरों में जो इस्तेमाल होता है, केक में, बिस्किट, पेस्ट्री वगैरह में जो सोडा, वो मीठा सोडा। पुदीना, सूंठ, मीठा सोडा, तीनों को आप हम वजन लेके उनको ग्राइंड करके घर में पीस के आप रख लें, मिक्स करके सफूफ बना के लें। हर खाने के बाद 1 टीस्पून ये ले लीजिए और एक आप पुदीना और खजूर का कहवा ले लीजिए। 3-4 दिन के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके मैदे की सोजिश उतर जाएगी, जलन खत्म हो जाएगी, तेजाबियत का खात्मा होगा और यही खुराक अंतरियों में जाके जो तबखीर और गैस ट्रबल का सबब बनती है वो इंशाअल्लाह उससे तबखीर बिल्कुल पैदा नहीं होगी और आपका मैदा बिल्कुल रिलैक्स होगा और हशाश बशाश आपकी तबीयत रहेगी। ये इतना बड़ा आपको हमने आज एक नुस्खा बता दिया जो हमारी सारी जिंदगी के तजर्बात का निचोड़ है और बिल्कुल हल्की सी मामूली सी दवाई और हल्का सा कहवा बड़ी बड़ी आपकी दवाइयों से जान छुड़वा देगा। ओमेगा, जेंटिक और मेप्राजोल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप बच जाएंगे और बिल्कुल घर के अंदर रह के बगैर पैसों के आपका इलाज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप एहतियात से खाना खाइए, जो आपको परहेज बताया उसके मुताबिक परहेज कीजिए, जो हदायत इस्लाम ने हमें दी हैं उस पर अमल कीजिए। याद रखिए कि सुन्नत मुताहरा के अंदर जितनी सेहत है, जितनी उसके अंदर नफा बख्श चीज़ें हैं, वो हमें तब ही मिल सकती हैं जब हम सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए उसके मुताबिक अपना सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना फिरना जब हम करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी रूहानी भी सेहत होगी और जिस्मानी भी सेहत होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।